हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको स्टडी करने के लिए चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज टेकन इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में आपने ए और बी का इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया है। if P naught A is equal to 100 and P naught B is equal to 200 kilopascal, find out the total pressure. टोटल प्रेशर कितना होगा ये पता करना है। आपने कहा सर बहुत इजी है, P total is equal to PA plus PB होता है। और लास्ट क्लास में सर आपने बताया था हमें रॉड्स लॉ ये कहता है कि PA is equal to P naught A into chi A और PB is equal to P naught B into chi B, यही होता है। आप कहते हैं कि सर इक्विमोलर सॉल्यूशन है, मतलब chi A plus chi B तो 1 के इक्वल होता है, ये भी 0.5 होगा, ये भी 0.5 होगा, राइट। अब आपको P naught A कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ सर into 1/2 प्लस P naught B कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ सर into 1/2, तो ये कितना हो गया 50 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 150 किलो पास्कल। ये आंसर आपका है। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि ये प्रेशर आना चाहिए इतना, लेकिन इतना है नहीं। ऐसा क्यों? व्हाई? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमने कैलकुलेट किया और एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो हमें वो प्रेशर नहीं मिल रहा जितना हमें मिलना चाहिए था। आपने कहा सर वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? मैंने कहा वेपर प्रेशर तो डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल गैसेस फेस में जा रहे हैं। मतलब ये कि ज्यादा मॉलिक्यूल अगर गैसेस फेस में होंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, और अगर कम मॉलिक्यूल होंगे तो कम वेपर प्रेशर होगा। मतलब कितने मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी किसकी? मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे होते हैं वेपर प्रेशर होगा। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर? ये IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो कम मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो कम मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो कम। ध्यान रखना, ये अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कम है तो ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं। तो सर यहाँ पे वेपर प्रेशर में चेंज क्यों आया? मतलब ये कि इसमें चेंज वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है सर? वेपर प्रेशर एस्केपिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, और एस्केपिंग टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती है। मतलब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। कब आया है सर? जब हमने ए को किसके साथ मिक्स किया है? बी के साथ मिक्स किया है। यहाँ पे ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, यहाँ पे बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, और जब ये सॉल्यूशन बना तो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टैब्लिश हुई। मतलब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, वो प्रेशर हमें नहीं मिल रहा। जो प्रेशर हम रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रेशर हमें नहीं मिल रहा। ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे रॉड्स लॉ में से कुछ डेविएट हो रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। रॉड्स लॉ से क्या शो कर रहा है? डेविएशन, कुछ हट करके कुछ अलग प्रेशर हमें मिल रहा है, डेविएट कर रहा है। जो प्रेशर हमें मिलना चाहिए वो प्रेशर नहीं मिल रहा। ध्यान रखना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अच्छा सर, अब क्या हो सकता है सर? मैंने कहा देखो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं FAA से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन B एंड B को FBB से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B को इससे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड A। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन B एंड B। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन B एंड B। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B, राइट। A एंड B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब सॉल्यूशन बनेगा तो 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं मेरे बच्चों। कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं? 3 से। क्या मतलब? क्या 3 केस? मतलब ये कि ये जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हो रखा है, ये हो सकता है कि
मैं 3 केसेस लिख रहा हूं। क्या हो सकता है 3 केस? क्या हो सकते हैं 3 केस? सर ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है, ये केस 1, क्या केस 1 है सर? कि FAB is equal to FAA and FBB. Force of attraction between A and B is equal to force of attraction between AA and force of attraction between B and B. जो पहले इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब भी है। मतलब जब सॉल्यूशन बन गया तब भी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर। कैसा हो सकता है? कि सर जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हो सकता है वो स्ट्रॉन्गर हो सकता है वो स्ट्रॉन्गर हो, या हो सकता है वो वीकर हो। अच्छा, किससे? FAA से एंड FBB से। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है क्या सर कि वो वीकर हो? मैंने कहा ये स्ट्रॉन्गर मान लिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मान लिया हमने? वीकर। FAB इज वीकर देन FAA एंड FBB। ये 3 केस पॉसिबल हैं। मैंने कहा वेपर प्रेशर उतना नहीं आ रहा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, तो इसका मतलब ये हो गया कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ गड़बड़ी हुई है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 3 केस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 3 केसेस की। बराबर है, बराबर अगर होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बराबर अगर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमने वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, वही प्रेशर हमें यहां पे मिलेगा। मतलब इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमें उतना ही वेपर प्रेशर दे रहा है जितना हमने रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जो हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया और थ्योरेटिकली हमने जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया, दोनों इक्वल हैं। मतलब सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ में मिल रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और जब ये केस होता है तो सॉल्यूशन आइडियल होता है। इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्या? नॉन आइडियल। सर क्यों कहते हैं नॉन आइडियल? मैंने कहा क्योंकि रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करते। आपने कहा सर क्यों नहीं ओबे करते? मैंने कहा अभी तो बताया कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई है सर? स्ट्रॉन्गर हो गई है। तो स्ट्रॉन्गर होगा, नया फोर्स स्ट्रॉन्ग है, नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो कम मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। कम मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस केस में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और वेपर प्रेशर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, उससे हमें ज्यादा प्रेशर मिलेगा। आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं क्या? मैंने कहा यस हो सकता है। आपने कहा क्या? मैंने कहा देखिए, ये मैंने 10 ml लिया A और ये मैंने लिया 10 ml B लिया, तो दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो मुझे 20 मिलना चाहिए, 20 ml मिलना चाहिए। हाँ सर हमें 20 ही मिल रहा है, दैट्स इट। अगर हमें 20 ही मिल रहा है तो मतलब सॉल्यूशन आइडियल है। सॉल्यूशन क्या है? आइडियल। मैंने आपको बताया ना ये क्या कौन सा केस है? आइडियल सॉल्यूशन। और ये दोनों नॉन आइडियल थे, तो ये आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता था सर, कैसा? इस केस में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। तो हमने ये 10 ml लिया और ये 10 ml लिया और ये भी 10 ml लिया। हो सकता है कि हमें जो मिले वो मिले 19.8 ml। सर कम? यस कम। कितना एक्सपेक्ट है सर? 20 मिलना चाहिए। 0.2 कहां गया? मैंने कहा 0.2 कम हो गया। आपने कहा कम कैसे हो गया सर? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उससे क्या होगा? उससे मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, और अगर पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय, अब वॉल्यूम तो कम हो गया, मास तो उतना ही रहेगा। वॉल्यूम कम हो गया तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज हायर डेंसिटी।
द रिजल्टेंट सॉल्यूशन हैज हायर डेंसिटी, विच टाइप ऑफ डेविएशन विल इट शो, ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बाद में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10 ml 19.8, सर क्या हुआ, मैंने कहा डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज क्या सर, ये तो लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव है सर, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि फाइनल वॉल्यूम हमने 20 एक्सपेक्ट किया था, isn't it or not? अब ये कितना है, ये है 19.8, ठीक है जी, होना कितना चाहिए था, होना तो सिर्फ 20 चाहिए था, फाइनल है कितना 19.8 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो कितना आ गया ये सर, ये तो आपका 0.2 आ गया, माइनस में 0.2 आया है ना, तो नेगेटिव हो गया ना, डेल्टा वी क्या हो गया नेगेटिव। सर एक बार दोबारा बता दो, मैंने कहा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, इनिशियली 10 ml, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 ml होना चाहिए, तो फाइनल जबकि है कितना 19.8 है, होना कितना चाहिए था 20, तो 19.8 माइनस 20 कितना आ गया 0.2 माइनस में, तो डेल्टा वी क्या हो गया माइनस में आया, तो मतलब ये हो गया कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी स्ट्रॉन्ग तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल अगर पास आ जाएंगे तो डेल्टा वी हो जाएगा नेगेटिव। सर डेल्टा वी MIX क्या लिखा है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, मतलब when two liquids are mixed solution is formed, mixed मतलब change in volume during mixing, ये डेल्टा वी क्या रिप्रेजेंट करता है, change in volume during mixing, डेल्टा वी MIX is equal to change in volume during mixing of two liquids, right? समझ बात आई या नहीं आई। और क्या हो सकता है सर, मैंने कहा देखिए इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, क्या है वीकर है, अब आपने कहा सर 10 ml प्लस 10 ml कितना होना चाहिए, मैंने कहा 20 होना चाहिए, लेकिन यार 20.1 या 20.2 ml मान लीजिए आपका, सर ऐसा क्यों, मैंने कहा भाई देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल पास आएंगे नहीं, वो तो दूर ही रहेंगे, अगर स्ट्रांग होती है अट्रैक्शन तो पास आते हैं ना, तो अट्रैक्शन तो कम हो गई, तो दूर चले गए तो फैल गए, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब सर मतलब वही चीज क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI है ना, फाइनली कितना है 20.2 है, इनिशियली 10 प्लस 10 कितना लिया था 20, तो ये कितना आ गया 0.2 प्लस में आ गया, तो ये क्या आ गया सर, ये तो पॉजिटिव है, मैंने कहा हाँ डेल्टा वी क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया पॉजिटिव, मतलब आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0, किसी भी तरीके से आपको बोल सकता है, जैसे यहाँ पे डेल्टा वी इज नेगेटिव बोल रहा है तो डेल्टा वी इज नेगेटिव, या आप कह सकते हो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0 और यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा और क्या चेंजेस आ सकते हैं, और भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं सर, यस और भी चेंजेस आ सकते हैं, किस वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चेंज होने से, सर क्या चेंजेस आ सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है 0, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने डेल्टा वी जैसे मैंने आपको बताया कि VF माइनस VI है तो फाइनल 20 है और इनिशियली हमने 20 लिया था तो 0 आ गया था। अच्छा इसमें ये भी लिख सकता है, खैर वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, ये नॉन आइडियल के केस में क्या होगा, इन दोनों को अगर मैं बात करूं तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, या तो 0 से लेस होगा या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, किसके लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 किसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ध्यान रखना इस चीज को। तो और क्या हो सकता है इसका, तीसरी पॉसिबिलिटी मैं क्या बता रहा हूं आपको वो देखिएगा, आप कहते हैं सर हमने ये कहा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उतना ही है फर्स्ट केस में जितना ए और बी के बीच में था, उतना ही ए और बी के बीच में है, लेकिन क्या टेम्परेचर में कोई चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे, मैंने कहा देखिए एक चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्या कि मैं क्या करूं, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, ये केमिकल बॉन्ड है बेटा, केमिकल बॉन्ड, जब भी केमिकल बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बनता है, ध्यान रखना केमिकल बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बनता है, बॉन्ड फॉर्म्ड इज स्ट्रॉन्ग, और यहां पे ये भी हो सकता है कि बॉन्ड फॉर्म्ड इज वीक, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो क्या होता है सर, एनर्जी इज रिलीज्ड, यहां पे एनर्जी रिलीज होती है,
और यहाँ पे क्या होता है, जब वीक बॉन्ड बनता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। इस केस में क्या होती है, रिलीज होती है, और इस केस में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मेरे बच्चों एनर्जी रिलीज हो गई, हीट की फॉर्म में जब रिलीज होती है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा टेम्परेचर, राइट। और इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस। इस केस में टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहाँ पे हीट रिलीज होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब बच्चे जनरली क्या कहते हैं, कहते सर देखो जिसमें अगर हम पानी को हीट करेंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। अरे बेटा मेरे बच्चों, यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, वो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है, ना कि हीट के फॉर्म में स्टोर हो रही है। समझ में आता है, हीट एब्जॉर्ब होकर के बॉन्ड बनाने में या बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है लिक्विड के अंदर, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा कम। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, अब इसको हम मैं ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वीक बॉन्ड बनेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब आप क्या कहते हैं, अब कहते हैं सर यहाँ पे इसको हम कैसे समझें। अब मैंने कहा देखिए अब आप कहते हैं सर इसको कैसे समझें, तो मैंने कहा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पहले तो समझिए। मैंने कहा इस केस में जीरो होता है, लेकिन सर ये डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होता क्या है हमें तो ये नहीं पता। मैंने कहा एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग। अब कई बच्चे 11th में थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हें एंथैल्पी और एनर्जी में डिफरेंस ही नहीं पता होता। तो मैं जो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 11th के डालूंगा, प्लीज go and watch those lectures so that you may know what is the difference between energy and enthalpy, क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया अभी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जब दो लिक्विड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उस सॉल्यूशन के टाइम पे जो भी एनर्जी में चेंज आएगा, मतलब टेम्परेचर में बेसिकली जो चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, उसको हम कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। क्या कहते हैं, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। अब मेरे बच्चों देखिए क्या इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आपने कहा नहीं सर। वीक बन रहा है, नहीं सर। कितना बन रहा है सर, वैसा ही है, स्ट्रेंथ वही है जो पहले थी, तो इसमें कोई टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। सर इस केस में क्या होगा, तो इसलिए मैंने डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो लिखा इस केस में। सर इस केस में क्या होगा, मैंने कहा इस केस में क्या होगा, आप कहते हैं सर ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो मेरे बच्चों अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच हो जाएगा मिक्सिंग नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। सर इस केस में क्या होगा, मैंने कहा आप बताओ क्या होगा। इस केस में क्या हो रहा है सर, वीक बॉन्ड बन रहा है। अरे तो वीक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। इस केस में टेम्परेचर बढ़ेगा और इस केस में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ध्यान रखना इन सब चीजों को, ये क्या है, ये आइडियल के लिए, ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। चलिए अब हमने आइडियल वो होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, और नॉन आइडियल वो होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता। दो सॉल्यूशन विच ओबे Raoult's law at all concentration and temperature are called ideal solution, and those solution which do not obey Raoult's law are called non-ideal solution। ठीक है, ध्यान रखना इसमें concentration and temperature टर्म जरूर मेंशन करना है। बच्चे सोचते हैं कि हम तो सर सीधा लिख देंगे which obey Raoult's law, वो गलत है बेटा। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि डिफरेंस देख लेते हैं, किसके बीच में डिफरेंस, Raoult's आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस। ध्यान रखना ये आइडियल सॉल्यूशन है और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मेरे बच्चों सबसे पहला डिफरेंस, दे ओबे दिस सॉल्यूशन ओबे Raoult's law at all concentration and temperature, तो ये क्या है, these solution do not obey क्या, Raoult's law at all temperature and concentration। अच्छा, सेकंड क्या है सर, सेकंड ये है कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, इस केस में क्या होगा सर, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग जीरो के इक्वल होगा। सर इस केस में क्या होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके मैंने आपको बोला था दो केस हो सकते हैं, या तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या डेल्टा ऑफ मिक्सिंग लेस देन जीरो हो सकता है, जीरो के इक्वल नहीं होगा। सर
थर्ड ये होगा, अब वैसे तो सेकंड में हमें ये लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, FAB is equal to FAA and FBB, ये सेकंड होना चाहिए था पॉइंट जो मैं थर्ड में लिख रहा हूं। अच्छा, इसमें क्या होगा, FAB is not equal to FAA and FBB। ध्यान रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं होगी, या तो ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कम होगी। सर और क्या हो सकता है, मैंने कहा और क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो गया, नहीं हुआ सर। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होगा आइडियल के केस में, और नॉन आइडियल के केस में क्या होगा सर, वो होगा डेल्टा ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो वही केस या तो बढ़ सकता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। और अब मैं आपको ये कह रहा हूं मेरे बच्चों कि हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ विद ग्राफ स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे।